नमस्कार, मैं मेघा राजपूत। आप देख रहे हैं 10। इस समय मेरे साथ है लघु उद्योग भारती के प्रेसिडेंट केपी सिंह। सर, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया आपने औद्योगिक संगठन का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, वैसे तो हमारा जो संगठन है लघु उद्योग भारती, इसके नाम से ही पता चलता है कि हमारा जो संगठन है वो स्मॉल छोटे जो वो होते हैं लघु और कुटीर उद्योग हैं, इनके लिए कार्य करता है, हितों के लिए कार्य करता है। ये जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बने अथॉरिटी हैं, तीनों अथॉरिटियों ने पहले सबसे पहले क्या हुआ था, नोएडा अथॉरिटी ने अपने जो उनके लेफ्ट ओवर प्लॉट्स थे, बचे हुए प्लॉट्स थे, उनके लिए एक स्कीम निकाली थी कॉमर्शियल प्लॉट्स के आधार पे, क्योंकि वो विकसित जगह थी। तो वहाँ पे उन्होंने ये निकाला था कि भाई इसको हम जो लिमिटेड प्लॉट है, 2-3 प्लॉट बचे हुए हैं, लोगों की डिमांड ज़्यादा थी, तो उन्होंने ऑक्शन पे निकाल लिया था, उससे उनको पैसा मिल गया ज़्यादा। अब वो व्यापारी की तरह एक्ट करने लगे। उन्होंने बाकी अथॉरिटीज़ ने भी नोएडा के आधार पर ही अपने यहाँ भी यही स्कीम लागू करने की कोशिश करी, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एकत्रित कर सकें। अब ये स्कीम तो थी लेफ्ट ओवर के लिए, अब इन्होंने सेम स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया बाकी जो नए अलॉटमेंट हो रहे हैं उसके लिए भी। अब से कितने सालों से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कोई भी स्कीम नहीं निकाली थी, अभी थोड़े पिछले 1 साल से इन्होंने शुरू करी। उसके बाद आज जो कोविड के बाद में जो परिस्थिति है उद्योगों की, बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। कोई भी नया उद्योग लग नहीं रहा है। ऐसे समय में जब उद्योगों को इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है कि सरकार की तरफ से उन्हें बहुत कम दामों पे जगह मिले, जिससे वो अपने उद्योग लगाएं और ज़्यादा जो भी उनके पास पूंजी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में यूज़ करें, बजाय उसे अपनी ज़मीन और प्लांट में खर्च करने के। तो ऐसे उसमें हमने सबने मिलकर ये पहले उनके अथॉरिटी के पास गए थे, हमने उनके पास गए तो थे इसलिए कि आप हमें अच्छी स्कीम दें, कर दिया उन्होंने उसका उल्टा। उन्होंने बजाय हमें किसी चीज़ का समाधान देने के, उन्होंने क्या कर दिया कि जो प्लॉट उनके पास अवेलेबल थे, पहले बड़े स्कीमों के लिए लागू की गई थी कि भाई जो बड़े प्लॉट हैं उनके की जाएगी, अब उन्होंने छोटे में भी कर दिया। आज ये देखिए कि अगर किसी को 1000 मीटर का प्लॉट लेना है और 25,000 रुपये जो अथॉरिटी का कम से कम रेट है, तो एक प्लॉट 2.5 करोड़ रुपए का हो जाता है। अब कैसे ऐसा कौन सा उद्योगपति है, छोटा उद्योगपति है, जो अगर 1000 मीटर का प्लॉट 2.5 करोड़ रुपए उसके पास कहाँ से आएंगे? तो वो पैसा कोई प्रॉपर्टी लिंक तो हम करते नहीं है, हमारा तो वैसे ही हैंड टू माउथ रहता है। हम लोग जो है रोजगार उत्पन्न करते हैं, हमारे लेबर की जो है कोविड के बाद में बहुत परिस्थिति खराब है, उन पर पैसा देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल उद्योगों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की बात हो गई। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे कैसे उद्योगों को बढ़ावा मिले, और जब उद्योग ही कहाँ से लगेंगे जब उन्हें ज़मीन ही नहीं मिलेगी। आप ये देखिए कि अगर ऐसी परिस्थिति बनी रही तो स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्री है, जो लघु उद्योग हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। हमने आज इसका विरोध करने के लिए ही बाकी सारे संगठन भी हमारे साथ मिलेंगे। आज IIA और लघु उद्योग भारती ने मिलकर ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर इसका कोई अथॉरिटी की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि बाकी संगठन भी सारे इकट्ठित हों और इसका पुरजोर विरोध करें और इसको शासन तक इस मुद्दे को पहुंचाएं कि अगर ये ऐसा होगा तो जितने भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, लघु उद्योग को बढ़ाने की, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। जो उद्योग चल भी रहे हैं धीरे धीरे, उनके साथ और बहुत समस्याएं हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए, बजाय उन समस्याओं पे ध्यान देने के जो एग्जिस्टिंग उद्योगों के साथ हैं। ये और नई परेशानी हमारे साथ पैदा किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल एक सुसाइडल हो जाएगा और जिसकी वजह से उद्योग धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार मैम, मैं संजय बत्रा, लघु उद्योग भारती जनरल सेक्रेटरी। आप मुझे ये बताएं, नोएडा ग्रेटर नोएडा कैसे डेवलप हुआ? नोएडा ग्रेटर नोएडा उद्योग के कारण डेवलप हुआ है। यहाँ उद्योग आया, हम जैसे लोग आए, हमने सरकार से ज़मीन ली, उद्योग लगाया, और आज गौतम बुद्ध नगर पूरा एरिया मान लीजिए पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा कर देता है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको ज़मीन नहीं देंगे, सरकार ज़मीन नहीं देगी उद्योग के लिए। सरकार कह रही है हम तो उसको बोली लगाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, 100 रुपये की ज़मीन है, आज फ़र्ज़ कीजिए मैं सरकार से 100 रुपये पर ले रहा था, सरकार कह रही है बोली लगाएंगे 150 में बिक सकती है। जिसने खरीदी वो हो सकता है 200 में बेचे, तो ये तो डबल हो गई, रेट महंगे हो गए, उद्योग कैसे लगेगा? ईज़ ऑफ बिज़नेस, मेक इन इंडिया आगे कैसे चलेगा इस एरिया में? हमारा सरकार से दोबारा अनुरोध है, इस पर दोबारा विचार किया जाए, इसको रोका जाए और जैसा पहले था वैसा ही चलने दिया जाए। शुक्रिया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेघा जी, मैं अशोक जैन, लघु उद्योग भारती से वाइस प्रेसिडेंट। मेरे साथियों ने अपनी पूरी बात कही इस विषय में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस समय एक हेल्दी डायलॉग की ज़रूरत है, संवाद की ज़रूरत है बिटवीन दी अथॉरिटीज़ एंड दी इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर बेसिस पे महीने में 1 या 2 दफ़े एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपस में अपने विचार दूसरों को कह सकें। जैसे केपी सिंह जी ने बोला, मेरे कलीग ने भी बोला कि एक मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। जो बात अथॉरिटीज़ के पास पहुंच रही है वो बिचौलियों के थ्रू पहुंच रही है, उनके पास एंड यूज़र से बात नहीं पहुंच रही है। उनके सामने पिक्चर जो है वो इंडस्ट्री की बिल्कुल डिफरेंट जा रही है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बात उनको एक राइट पर्सपेक्ट में एक्सप्लेन करें, और ये संवाद जो है हर महीने होना चाहिए ताकि सही बात पहुँचे और सही डिसीजन लिए जा सकें। थैंक यू। 10 न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।